इतिहास शब्द सुनते हैं तो मन में क्या आता है? अक्सर राजा महाराजा, बड़े बड़े युद्ध और वो तारीखें जो रटनी पड़ती थी, है ना? पर क्या इतिहास की कहानी बस इतनी ही है? या फिर ये एक बहुत बड़ी हवेली की तरह है जिसके हर कमरे में एक अलग ही कहानी छिपी हुई है? तो चलिए आज इस हवेली की सैर करते हैं। तो इस हवेली के दरवाजे खोलते हैं। देखिए, मशहूर इतिहासकार जीएम ट्रेवेलियन ने क्या कमाल की बात कही थी कि इतिहास असल में एक ऐसा घर है जहां सारे विषय एक जॉइंट फैमिली की तरह एक साथ रहते हैं। और इसी ख्याल को लेकर आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इस घर में आखिर कौन-कौन से कमरे हैं। चलिए सबसे पहले उस कमरे में चलते हैं जो शायद सबसे ज्यादा जाना पहचाना है। ये है सत्ता का अध्ययन। मतलब ये इतिहास को ऊपर से नीचे देखने का वो पारंपरिक तरीका है जहां सारा फोकस राजाओं, शासकों और उनके साम्राज्यों पर होता है। तो इस कमरे का नाम है राजनीतिक इतिहास। अब जानते हैं, एक लंबे समय तक इतिहासकारों के लिए इतिहास का मतलब ही यही था। मतलब राजा रानियों की साजिशें, बड़े बड़े युद्ध और समझौते, साम्राज्यों का बनना और बिगड़ना, राज्य से जुड़ी हर चीज, हर एक्शन, सब इसी इतिहास का हिस्सा था। जे.आर. सीली की ये जो मशहूर कहावत है ना, इससे अंदाजा लगता है कि उस जमाने में ये नजरिया कितना मजबूत था। मतलब ये माना जाता था कि इतिहास और राजनीति, अरे भाई ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सत्ता की कहानी ही इतिहास की असली कहानी थी। अब देखिए, इसी राजनीतिक इतिहास के अंदर एक और कमरा है। इसे कहते हैं संवैधानिक इतिहास। फर्क समझना बड़ा दिलचस्प है। अगर राजनीतिक इतिहास ये बताता है कि क्या हुआ और किसने किया, तो संवैधानिक इतिहास इस बात की पड़ताल करता है कि सरकारें कैसे काम करती थीं और उनके नियम क्यों बनाए गए थे। एक बात करता है घटनाओं की, तो दूसरा बात करता है पूरी व्यवस्था की। और अरे, सत्ता की इस हवेली में तो और भी कई कमरे हैं, जैसे कि संसदीय इतिहास, जो हमें संसद की कहानी बताता है। कानूनी इतिहास हमें कानूनों के विकास के बारे में बताता है। सैन्य इतिहास में युद्धों और उनके असर को समझा जाता है। और राजनयिक इतिहास में देशों के बीच के रिश्तों को। मतलब ये सब असल में राज्य और उसकी ताकत को समझने के ही अलग-अलग रास्ते हैं। चलिए अब हवेली के एक बिल्कुल अलग गलियारे में चलते हैं। यहाँ हम राजाओं और शासकों को पीछे छोड़कर अपना ध्यान लगाएंगे आम लोगों पर। यह है इतिहास को जमीन से यानी नीचे से ऊपर देखने का नजरिया। यहाँ मिलेंगी रोजमर्रा की जिंदगी की कहानियां। ट्रेवेलियन ने इसे क्या खूबसूरती से समझाया है। सामाजिक इतिहास राजनीति को बाहर निकालकर लिखा गया इतिहास है। कितना सरल और सीधा है ना। ये आम लोगों के जीवन का, उनकी दुनिया का इतिहास है। तो फिर इस सामाजिक इतिहास में होता क्या है? इसमें बातें होती हैं परिवार की, खाने पीने की, पहनावे की, रीति रिवाजों की और लोगों की मान्यताओं की। ये जानने की कोशिश करता है कि अलग अलग दौर में आम लोग वो कैसे रहते थे, क्या काम करते थे और एक दूसरे से उनका बर्ताव कैसा था। अच्छा, अब समाज को और भी गहराई से समझने के लिए हमारे पास दो और मजबूत नजरिए हैं। एक है आर्थिक इतिहास। ये इस बात का अध्ययन करता है कि लोग अपनी जरूरतें कैसे पूरी करते थे, कमाते कैसे थे, खर्च कैसे करते थे। और दूसरा है बौद्धिक इतिहास, जो उन बड़े बड़े विचारों और विश्वासों की कहानी बताता है जिनसे समाज को एक शक्ल मिली। अब लोगों की कहानी में ही एक और दिलचस्प मोड़ आता है, जीवनी इतिहास के साथ। थॉमस कार्लाइल का तो मानना था कि इतिहास महान लोगों की जीवनी है। मतलब उनका कहना था कि अगर हमें इतिहास को समझना है तो हमें महात्मा गांधी या नेपोलियन जैसे महान लोगों की जिंदगी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कामों से इतिहास बनता है। लेकिन इस ग्रेट मैन थ्योरी पर सवाल भी उठाए जाते हैं। कई आलोचक कहते हैं कि भाई महान व्यक्ति अकेले तो कुछ नहीं करते, उनके आसपास की जो सामाजिक और आर्थिक ताकतें होती हैं वो भी तो उतनी ही जरूरी हैं। जाहिर है हमें एक बैलेंस्ड नजरिया चाहिए। अब हम पहुंच गए हैं अपनी हवेली के तीसरे और आखिरी गलियारे में। यहाँ के जो कमरे हैं ना, वो इस बारे में नहीं है कि क्या पढ़ा जा रहा है, बल्कि वो इस बारे में है कि पढ़ने का दायरा वो कितना बड़ा है या कितना छोटा। इसे आप ऐसे समझिए जैसे हम कैमरे के लेंस को जूम इन या जूम आउट कर रहे हों। तो सबसे पहले लेंस को एकदम जूम आउट करते हैं। ये है सार्वभौमिक इतिहास। ये पूरी मानवता की एक साझा कहानी बताने की कोशिश है। ये देशों की सीमाओं से ऊपर उठकर उन कनेक्शंस को खोजता है जो दुनिया की सभी संस्कृतियों और सभ्यताओं को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, अब लेंस को थोड़ा जूम इन करते हैं। अब हम आ गए हैं राष्ट्रीय इतिहास पर।
जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक देश के विकास और उसकी पहचान पर फोकस करता है, जैसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम या फिर अमेरिकी क्रांति। ये इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। और अब लेंस को करते हैं फुल जूम इन। हम पहुंच गए हैं स्थानीय इतिहास तक। ये किसी एक खास शहर, गांव या किसी छोटे से इलाके के इतिहास को खंगालता है। और पता है इसकी खासियत क्या है? ये हमें दिखाता है कि देश दुनिया की बड़ी बड़ी घटनाएं जमीनी स्तर पर आम लोगों की जिंदगी पर कैसे असर डालती थी। फिर 20वीं सदी में एक नया नजरिया सामने आया, जिसे कहा गया नया इतिहास। इसने इतिहास लिखने के पारंपरिक तरीकों को, आप कह सकते हैं, एक तरह से चुनौती दी। इसने आम लोगों के अनुभवों को बीच में रखा, ताकि इतिहास सिर्फ अतीत की कहानी न रहे, बल्कि आज के लिए ज्यादा रेलेवेंट और इंक्लूसिव बन सके। और फिर आता है संपूर्ण इतिहास का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है इतिहास की इस बड़ी सी हवेली के सारे अलग अलग कमरों को एक साथ जोड़कर एक मुकम्मल, एक पूरी कहानी बताना। तो हमने इतिहास के इस शानदार हवेली के कई कमरों की सैर तो कर ली, पर सवाल ये उठता है कि इन सभी अलग अलग तरह के इतिहास को समझना आखिर जरूरी क्यों है? ये सब हमारे लिए क्या मायने रखता है? देखिए, इसका सार बस इतना सा है कि कोई एक सही या अंतिम इतिहास नहीं होता। हर कहानी, हर ब्यौरा एक खास नज़रिए, एक खास लेंस से बताया जाता है। और जब हम इन अलग अलग लेंसों को समझना शुरू करते हैं, तभी हम अतीत की एक ज़्यादा मुकम्मल और बेहतर तस्वीर देख पाते हैं। ये हमें एक तरफा कहानियों से बचाता है। तो इसी सवाल के साथ बात खत्म करते हैं। अगर आज का, हमारे समय का इतिहास लिखना हो, तो कहानी बताने के लिए इस हवेली का कौन सा कमरा चुना जाएगा? क्या सत्ता और सियासत की कहानी बताई जाएगी, या फिर आम लोगों के रोजमर्रा के अनुभवों की, या शायद इन सबको एक साथ जोड़ने की कोई कोशिश होगी? इस पर सोचिएगा जरूर।